अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसको हम डिटेल से फॉलो अपली वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये किस किस तरीके से काम करती हैं, इनका बिहेवियर क्या है। ये लेक्चर इस लिहाज से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर हर दफ़ा यही कह देते हैं, रियली इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इनिशियल थिंग्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज है। हर लेवल पर ये काम आता है, चाहे आप इंटर लेवल पर देख रहे हैं नेटवर्किंग को, चाहे बैचलर्स लेवल पर, चाहे मास्टर्स लेवल पे, चाहे बिगर देन दैट। दीज बेसिक थिंग्स आर ऑलवेज वर्किंग ऑन एवरी स्फीयर ऑफ योर नेटवर्किंग लाइफ। पॉइंट सिर्फ इतना है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही वीडियो में सबको कवर नहीं करूँगा। आई नो दैट उससे वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, आप बोर होना शुरू हो जाते हो, आप कहते हो यार क्या मुसीबत है, इतनी लंबी वीडियो, इरिटेशन हो रही है। आई नो दैट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा सभी के लिए सबसे सेपरेटली एक एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको ईजीली समझ आ सके कि ये कितने आसान से टॉपिक्स हैं, लोग इनको इतना टफ क्यों बना देते हैं, या ये वर्ड्स बड़े मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दीज ऑल आर क्वाइट ईजी थिंग्स। हम इनको वन बाय वन डिटेल से सिंपल वे में देखेंगे, समझेंगे और फिर इनके ऊपर काम भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेटवर्किंग हो, प्रोग्रामिंग हो, कोई भी आप अगर बीएस का, कंप्यूटर साइंस का, एडीपी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एमफिल है, चाहे कुछ भी है, आपके लिए सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए तो बस आपका काम हो गया। तो हम थ्योरी से शुरू करेंगे। काम क्या है, थ्योरी के अंदर जो लिखा है वो आना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हो, आप हीरो बन सकते हो कि जी हाँ मैं खुद से लिख सकता हूँ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट हैं। बट थ्योरी को साथ साथ लेकर चलना ज़रूरी है कि कुछ हम बुक से लिखेंगे, कुछ हम खुद से लिखेंगे। और एक चीज़ और, मैंने जितनी भी हमारी नेटवर्किंग की क्लासेस सीक्वेंस में चल रही हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप क्या किया कीजिए, फोकसली प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर किया कीजिए। मेरे चैनल पे जाइए यूट्यूब पे, और वहाँ आपको वीडियो के साथ प्लेलिस्ट का टैब मिलेगा, आप उसे क्लिक कीजिए और नेटवर्किंग की क्लासेस को प्लेलिस्ट के तौर पे सीक्वेंशली देखिए, ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, कोई ऐसी बात डिस्कस हो रही होती है जो रिलेट करती है रिसेंट लेक्चर से। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मैटर कर रही होती हैं या रिलेट कर रही होती हैं पिछले लेक्चर से, एंड दे इंटायरली मैटर्स। तो इसलिए बेटर यही है कि आप सीक्वेंशली देखो, ताकि आपको सारी बातों का ठीक से समझ आना बेटर रहे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक एक्चुअली ये नहीं है कि हम इनको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी हम इंट्रोड्यूस होने लगे हैं, इंट्रोडक्शन करने लगे हैं किसके साथ, नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ। नेटवर्किंग डिवाइसेस यानी कि जिनके ज़रिए हम तक इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन या नेटवर्क पहुंचता है। यानी अगर मुझे कोई नेटवर्क क्रिएट करना, चाहे एक ऑफिस में, चाहे एक घर में या कहीं भी, तो कुछ ना कुछ चाहिए ना जिसके ज़रिए हमारे बीच की कम्युनिकेशन होगी। तो जिसके ज़रिए हमारी आपस की बीच की कम्युनिकेशन होगी, वो मीडियम जिसके ज़रिए मुझे डाटा पहुंच रहा है और मैं पहुंचा रहा हूं, वो मीडियम मेरा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस। ये कितनी तरह की होती हैं यही हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। आज है नेटवर्किंग डिवाइसेस की डेफिनेशन, और वो क्या है, टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स। अब यहाँ मैंने लैंस लिख दिया, एक्चुअल में डेफिनेशन जो बुक में या थ्योरी में या इंटरनेट पे या यहाँ वहाँ गूगल पे लिखी है वो लैंस ही है। पर अगर आप डिटेल से सर्च करें तो जो प्रेफरेबल रहेगी, जो मेरे हिसाब से यहाँ लिखा होना चाहिए, वो है नेटवर्क। मैं यहाँ नेटवर्क वर्ड को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग कोई एक तरह की थोड़ी है, लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ी है। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क मिलके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनते हैं, वो सारे मिलके वाइड एरिया नेटवर्क बनते हैं। आई नो दैट, बट बेटर वर्ड ये है टू कनेक्ट नेटवर्क्स। यहाँ नेटवर्क नहीं, नेटवर्क्स आना चाहिए। अगर हमें नेटवर्क्स को जोड़ना है या किसी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को जोड़ना है, कनेक्टिंग डिवाइसेस, वही बात आ गई कि डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आर नीडिड, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर से, टू कनेक्ट नेटवर्क्स, कनेक्टिंग डिवाइसेस आर नीडिड। सिंपल सी बात है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें किसी भी किस्म की नेटवर्किंग करनी है या नेटवर्क्स को क्रिएट करना है, तो कनेक्टिंग डिवाइसेस आर नीडेड। यहाँ तक क्लियर है कि हमें वो डिवाइसेस चाहिए जो नेटवर्क में कनेक्शन बनाएंगी। ओके, एंड वेरियस कनेक्टिंग डिवाइसेस आर, और बहुत ज़्यादा सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, कोई एक थोड़ी है। अगर आपने खाना खाना है तो कोई एक वे थोड़ी है, आप प्लेट में भी ले सकते हैं, बोल में भी ले सकते हैं, किसी और चीज़ में, कप में नहीं। तो बेटर यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा यूज़ होगा, और मीडियम कैसा यूज़ होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क कैसा है, यानी जो मटीरियल हम तक पहुँच रहा है, जो डाटा हम तक आ रहा है, वो किस तरीके का आ रहा है।
अगर मुझे सिंपल वे में कोई छोटी सी गाड़ी चाहिए जहाँ पे 2 लोग या 3 लोग बैठ के सफ़र करना चाहते हो, तो मेरे लिए स्मॉल व्हीकल भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 10-11 लोग चाहिए तो मुझे वैगन चाहिए, मुझे एक हैवी व्हीकल की बात की ज़रूरत पड़ रही है। अब आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि मुझे मीडियम डिपेंड करता है कि मेरे पास जो डाटा आने वाला है वो कैसा आने वाला है, मेरे पास जो नेटवर्क क्रिएट होने वाला है, जो कनेक्शन मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है। कनेक्शन पे डिपेंड करता है, जो हम ट्रांसमिशन मीडिया में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे पास ऐसा इंटरनेट है जो मुझे 100 MB 200 MB 1 GB तक का डाटा सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए, मुझे सादी सिंपल सी ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं चाहिए। आई होप आप बात को समझ रहे हैं कि मुझे जो मीडियम है वो अकॉर्डिंग टू माई स्पीड, अकॉर्डिंग टू माई कम्युनिकेशन नेटवर्क के अकॉर्डिंग चाहिए। अब डिवाइसेस कौन कौन सी हैं इसके बारे में बात करते हैं। मैंने उनके नेम लिखे हैं, जस्ट इनके नेम ही अभी डिस्कस करते हैं, फिर हम इनको 1 बाय 1 आराम से डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि ठीक से समझ आए कि ये हैं क्या। सबसे पहले आता है NIC कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी भी अलग से वीडियो, सबकी सेपरेटली अलग से वीडियो आएगी। रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे, राउटर, मॉडेम, चाहे तो नोट कर लें और चाहे तो याद कर लें, दैट अप टू यू। पिक्चर भी ले सकते हैं, नोट अ बिग डील, बस याद करना इंपॉर्टेंट है कि नेम अगर आते होंगे तो बेटर है कि कहीं कम्युनिकेशन की बात हो रही है, डाटा नेटवर्क डिवाइसेस की बात हो रही है तो नाम तो आने चाहिए। ओके, ये बात मैंने क्या लिखी, ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा। जैसे बुक में होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो साइड पर लिखा होता है नोट, होता है समटाइम, तो वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटेड टू, अगर उस टॉपिक से रिलेट करे या ना करे, उसमें कोई खास बात लिखी होती है। यहाँ तो इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है जो मैंने नोट बना के लिखा है। कनेक्टिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन लेयर। ये बेस्ड ऑन लेयर का क्या मतलब है? OSI मॉडल मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, वो वाहद ऐसा मॉडल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। उसमें मैंने पूरी कहानी सुनाई है कि हर लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। 7 लेयर मॉडल भी उसे कहते हैं, OSI मॉडल को। उसका काम पूरे का पूरा आपको प्रोसेस काम का आना चाहिए, मतलब वो पूरे का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उस कहानी का भी और उसका पूरा का पूरा नॉलेज भी। उन लेयर्स के अकॉर्डिंग कैसे कम्युनिकेशन होती है, अगर वो आपको नहीं पता तो समझ लीजिए आपको आधी कम्युनिकेशन का पता ही नहीं, नेटवर्किंग का पता ही नहीं। वीडियो बनी हुई है, आई हाईली रेकमेंडेड यू OSI मॉडल, चाहे आगे मेरा नेम लिख लीजिएगा भाई सैयद बख्त तो वो आ जाएगा, वरना किसी का भी देख सकते हैं, डजंट मैटर। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको OSI मॉडल का पता होना चाहिए। मे भी उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो बीच बीच में, मे भी थोड़ी होगी ज़रूर, क्योंकि एप्लीकेशंस ही तो हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, या यू नो दैट। ओके, तो प्रोसेस करने का काम कुछ इस अंदाज में, ये सिर्फ एक पिक्चर है एक तरह की, एक समझ लीजिए गूगल पे भी आपको मिल जाएगी कि हमारा जो आर्किटेक्चर है किस चीज़ का, नेटवर्किंग का, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और बीच में जो मीडियम के तौर पे ये डिवाइसेस काम करती हैं, उनका वे यानी कि उनका रोड मैप कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आता है गेटवे, दरवाज़ा खुला, राउटर ने इजाज़त दी कि ये रूट पकड़ो, ब्रिज ने कहा हाँ यहाँ से ले जाओ और पहुँचा दिया रिपीटर तक और उस सिग्नल को रिपीट करते रहे। खैर मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, क्योंकि हमने ये डिवाइसेस अभी पढ़ी नहीं कि ये काम क्या करती हैं। बस ये एक रोड मैप है, एक शक्लो सूरत है, एक नक्शा है कि हमारा नेटवर्क जो है उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये किस किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले गेटवे आता है, फिर राउटर आता है, फिर ब्रिज आता है और फिर रिपीटर आता है। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा एक वे है जिससे हमारा नेटवर्क काम करता है। बस ये कुछ लेयर्स हैं जो बनाई गई हैं, और असल एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, टाइम भी नहीं है अभी के लिए, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपने OSI मॉडल वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। और नेटवर्किंग डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, वीडियो को लंबा नहीं खींचते वरना बोर हो जाएंगे, आई नो दैट। और इसको 1 बाय 1 मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूँगा ताकि, और लिटरली टेलिंग यू, अगर इनको डिटेल से आप देख लेते हैं, बोर नहीं होते, इनको बर्दाश्त करके हजम कर लेते हैं, किसी भी मीटिंग में जहाँ नेटवर्किंग की बात हो रही है, नेटवर्किंग को डिस्कस किया जा रहा है, आप हीरो हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स का पता चल गया। कोई बात कर रहा है राउटर क्या होता है तो आप नॉर्मली नहीं कहोगे जो वाईफाई प्रोवाइड करता है हाँ बस यही काम करता है, नो, अब डिटेल से उसको समझते हो। अब कोई ब्रिज की बात कर रहा है, कोई गेटवे की बात कर रहा है, तो आपको वर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको डिटेल डेप्थ डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल और इंजीनियर बंदे हो, ठीक है। जॉब का तो टॉपिक ही नहीं छेड़ा कि जॉब पे जाओगे तो कितनी क्वेश्चनिंग होगी, वो तो टॉपिक ही अलग है। मैं वैसे जनरल मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर बेसिक नॉलेज होगा तो इज़्ज़त बहुत बढ़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लाइफ में, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।